जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथ में आपकी फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है, ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और ये इस भर्ती में जो महिलाओं के पद रखे गए हैं वो 12,000 हैं। यानी कि 60,244 पदों में से जो 12,000 पद हैं वो सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। यानी इन पदों पर सिर्फ महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले जो भर्तियां हुई हैं वो 41,000 और 49,000 वाली थी, जिनमें महिलाओं की एक से अधिक लिस्ट आई थी। यानी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं वो रनिंग में ज़्यादा फेल होती हैं। तो इसलिए ये जो वैकेंसी है, इसमें ये बहुत बड़ा मौका है उन महिलाओं के लिए जो पुलिस में आना चाहती हैं। तो अभी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो परेशान हैं कि उनके नंबर कम हैं, तो वो रनिंग की तैयारी करें या ना करें। तो देखिए, आपकी फ़ाइनल आंसर की आ चुकी है, तो आपने अपने नंबर चेक कर लिए होंगे। उसमें आपको ये भी पता है कि इस बार कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कैंसिल हुए हैं, कई ऐसे सवाल भी थे जिनके एक से अधिक ऑप्शन सही थे। तो जब इनका एक आखिरी परिणाम जारी होगा तो उसमें हो सकता है कि आपके जो नंबर हैं वो बढ़े। नॉर्मलाइजेशन भी होना है उसी में, तो हो सकता है कि आपके नंबर बढ़े। तो इसलिए आप अपनी रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो 41,520 वाली भर्ती थी, इसमें लगभग 3 से 4 लिस्ट महिलाओं की आई थी। क्योंकि इसका जब रिज़ल्ट आया था तो इसमें टाइम नहीं दिया गया था रनिंग की तैयारी के लिए। आपका तुरंत ही डीवी हुआ, डीवीपीएसटी हुआ और उसी में आपको रनिंग के लिए बता दिया गया था कि आने वाले 2-3 दिनों में आपकी रनिंग हो जाएगी। तो इसलिए जो अभ्यर्थी ऐसे थे जो रनिंग कर रहे थे पहले से, उनका तो अच्छे से हो गया। लेकिन जो लोग ये सोच के बैठे कि नहीं रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, जैसे अभी भी बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम रनिंग करना शुरू करेंगे, तो ऐसे ही लोगों का जो परिणाम हुआ वो ये कि वो लोग फेल हो गए, खासकर महिलाएं। क्योंकि महिलाएं रनिंग की तैयारी करती हैं लेकिन फिर भी वो रनिंग में ज़्यादा फेल होती हैं। तो इसलिए जो महिलाओं की लिस्ट थी वो 3 से 4 लिस्ट निकाली गई। तो इनमें हुआ क्या कि जिनके नंबर ज़्यादा थे वो फेल हो गए। ठीक है। और उसमें पुरुषों की भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसी थी कि वो फेल हो गए थे। तो महिलाएं फेल हुई। उसके बाद हुआ क्या कि लगातार 3 से 4 लिस्ट सामने आई, और जिनके नंबर कम थे, यानी जिनके नंबर कम थे वो पास हो गई और आज वो पुलिस में आराम से नौकरी कर रही हैं। तो होना क्या है कि और फिर 49,568 में भी लगभग 2 लिस्ट आई थी। ठीक है। इसमें तो जबकि लगभग एक महीने का मौका मिला था। ठीक है, एक महीने का मौका मिला था रनिंग की तैयारी करने के लिए। उसके बाद भी 2 लिस्ट आई। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति रनिंग को लेकर क्या रहती है। तो इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको रनिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी है। ठीक है। जो लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि मेरे नंबर इतने हैं, हम रनिंग करें या ना करें, तो देखिए, अगर आपके नंबर ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ अगर 1-2 लिस्ट आई तो आपका नंबर आ सकता है, आपका नाम लिस्ट में आ सकता है, तो आप रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। ये सोच के मत बैठिए कि जब रिज़ल्ट आने के बाद रनिंग शुरू करेंगे। तो इस तरह का रिस्क आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि अभी मान लीजिए मौसम चेंज हो रहा है, ठंडियों का मौसम है, तो आपको जब रनिंग की प्रैक्टिस आप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी सांस फूलने लगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें जब आप शुरुआत में रनिंग करेंगे, हो सकता है अगर आपकी तबीयत ख़राब होनी है, आपको जुकाम होना है, आपको सर्दी होनी है, तो वो शुरुआत में होकर फिर आपका जो शरीर है उन चीज़ों को मैनेज करने लगेगा। ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। और रिज़ल्ट के बाद जो लोग कह रहे हैं कि हम रनिंग करेंगे, तो एक तरह से वो अपना नुकसान अभी से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आपको डीवीपीएसटी और रनिंग की डेट अभी से बता दी गई है कि किस महीने में आपका डीवीपीएसटी होगा और किस महीने में आपकी रनिंग होनी है।
ये आपको बता दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये देखिए 2 लिस्ट यहाँ और 3 से 4 लिस्ट यहाँ आई थी, तो महिलाएं जो हैं वो खासकर अपनी रनिंग पे ध्यान दें। रनिंग के लिए ये ऐसा नहीं कि बस आप दौड़ते ही रहें, दौड़ने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको अपनी डाइट भी सही से करनी है और अपना ख्याल भी रखना है, क्योंकि इस समय अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उसका असर आप पर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आपकी रनिंग, मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसमें आपका जो प्रैक्टिस है वो रुक जाएगी, साथ में हो सकता है कि आपको वीकनेस हो जाए, आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से लेकर चलना है। साथ में अगर आपको मोच आ रही है पैर में, आपके पैरों में दर्द है, तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। आप उनके लिए डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, आप अपना इलाज भी करा सकते हैं, क्योंकि आप अगर लापरवाही करेंगे तो हो सकता है कि आप इन कैंडिडेट्स में आ जाएं। कौन से? जो फेल हो सकते हैं। तो देखिए ये भर्ती इतनी बड़ी है और उसके बाद पता नहीं कब आए, ठीक है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो 40,000 पद हैं पुलिस में वो दोबारा से उन पर भर्ती की जाएगी, लेकिन ये पद कब आएंगे? मान लीजिए आपकी ये जो भर्ती है 60,244 की, इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद अभी फाइनल आंसर की आई है, अभी भी वो प्रोसेस चल ही रहा है, तो काफ़ी लंबा समय लगता है इन सब के लिए। तो आप अपनी तैयारी अभी से करके चलिए। फिर बात करते हैं रनिंग को लेके, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं कि रनिंग कैसे करें। तो देखिए ग्राउंड में रनिंग करना, ठीक है, और एक सड़क पे, रोड पे रनिंग करना, दोनों अलग बात है, ठीक है। जब आप ग्राउंड में रनिंग करते हैं तो मान लीजिए एक सर्कल होता है, गोल होता है, तो आप जब दौड़ना शुरू करते हैं तो आपको चक्कर जैसा आता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी सीधी सड़क पे दौड़ते जा रहे हैं तो उसमें आपको पता नहीं चलता, आप सीधे चले जा रहे हैं, उसमें आपको कोई भी ऐसा मतलब बोरियत नहीं महसूस होती है, आप परेशान नहीं होते हैं। और जब आप ग्राउंड में दौड़ते हैं तो आपको बार बार वही 400 मीटर या 600 मीटर का जो ग्राउंड होता है उसी में बार बार आपको चक्कर लगाना होता है, तो जिससे आपको परेशानी होती है। ग्राउंड में जो लोग अभी मान लीजिए रनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो 1-2 बार ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्राउंड में जब आप दौड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जाके रनिंग में किस तरह दौड़ना है। क्योंकि जब ग्राउंड में दौड़ते हैं तो जब आप गोल गोल घूमेंगे तो आपको जो चक्कर आता है उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको चक्कर आ रहा है नहीं आ रहा है, आप सही से दौड़ पा रहे हैं कि नहीं दौड़ पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आपकी रनिंग होती है तो मान लीजिए जो ग्राउंड होता है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं बालू, ठीक है, बालू भी डाल दी जाती है, साथ में बीच में ऐसे रस्सी बंधी होती है, ठीक है। और आपको दूसरी जगह बना के बता देती हूँ, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है और यहाँ बीच में ऐसे घास होती है तो वहाँ पे रस्सी बांधी जाती है, ठीक है। आपको दौड़ना कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ से आपकी रनिंग शुरू होगी वहाँ पे एक मैट बिछा होगा, ठीक है, एक मैट बिछा होगा, मैट होगा। तो यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होती है और आपका इस पे पैर पड़ना, मैट पे पैर आपका ज़रूर पड़ना चाहिए, तभी आपकी जो रनिंग है, आपका टाइम है वो शुरू होगा और आपके जो राउंड होंगे वो काउंट किए जाएंगे। फिर होता क्या है कि अगर आपका मैट पे पैर नहीं पड़ा तो आप दौड़ेंगे भी और आपका वो जो राउंड होगा वो काउंट भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको इस पे पैर आपका पड़ना बहुत ज़रूरी है। आपके पैर में जो चिप बांधी जाती है, ठीक है, चिप आपके दोनों पैरों में होगी, ठीक है, दोनों पैरों में इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर आपका एक पैर मैट पे नहीं पड़ा, ठीक है, तो दूसरा पैर तो आपका मैट पे पड़ेगा ही ना। इतना आप जंप मार के तो नहीं निकल जाएंगे कि आपका पैर ही मैट पे ना पड़े। तो ये सब चीज़ें आपको अभी से ध्यान रखनी है। और रनिंग में महिलाओं को बहुत समस्या होती है, ये चीज़ आप जान लीजिए। खासकर जो महिला अभ्यर्थी हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि रनिंग में आप कितना भी सोचेंगे कि नहीं हम कर लेंगे, मान लीजिए अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आप कहेंगे कि हम कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि जब आप लगातार 6-7 चक्कर लगाएंगे ग्राउंड में तो उसमें आपको गर्मी लगेगी, ठीक है, आपका गला सूख जाएगा, आपकी सांस फूलने लगेगी, आपके पैरों में दर्द होगा। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए। आप लगातार मत दौड़िए, धीरे धीरे दौड़िए। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही जाके अपना समय के भीतर ही अपनी रनिंग पूरी करने की इच्छा बना के जाएँ और नहीं बस 14 मिनट में हम दौड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अभी जितना भी समय है आपके पास, एक 1-1.5 महीने या 15-20 दिन जो भी समय है, उसमें आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये जो ग्राउंड है इससे डर ना लगे, ठीक है।
ग्राउंड का डर अगर आपके मन में भर जाएगा तो फिर आप नहीं दौड़ पाएंगी। और ग्राउंड में जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम शूज़ पहन के नहीं दौड़ पाते हैं, ठीक है, वो बिना शूज़ के दौड़ते हैं। तो देखिए ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपके पैर में चोट आ गई, कोई भी कंकड़ पत्थर कुछ भी लग गया, तो फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। जब तक मान लीजिए वो 4-6 दिन में ठीक होगा, उसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रभावित होगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप बिना शूज़ के दौड़ते भी हैं तो जब शुरुआत में 1-2 दिन आप दौड़ेंगे तो उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो लड़कियां हैं वो खाने में क्या करें, ठीक है। खाने में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बाहर का नहीं खाना है, ठीक है। बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि इससे सबसे पहली बात यही कि आप बीमार हो सकती हैं, और इस समय बीमार होना सबसे बड़ी बात होगी। अगर बीमार हो गई तो उसमें दवा इलाज में बहुत समय चला जाएगा। फिर आप चने खाइए, चने प्लस ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद आप दूध भी पी सकती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। लेकिन करना क्या नहीं है कि रिज़ल्ट आने के बाद रनिंग करेंगे। ये चीज़ आप अपने मन से निकाल दीजिए। वो चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप रनिंग नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, इससे किसी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप वो किसी वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हैं, कहीं और लिख रहे हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका सिलेक्शन होगा तो आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। आप खुश होंगे, आपके घर वाले खुश होंगे। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें लेके अपने मन में चल रहे हैं तो आप फिर आगे जाके परेशान हो जाएंगे। और फिर 60,244 पद हैं, तो अगर इन पदों में 12,000 महिलाएं हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए यूपी, उसके बाद अदर स्टेट की, तो महिलाओं में भी कम कंपटीशन नहीं है, ठीक है। महिलाओं में भी कम कंपटीशन नहीं है। उनको ये देख के चलना है कि इन 12,000 पदों में वो अपने लिए एक सीट ले पा रही हैं कि नहीं ले पा रही हैं, ठीक है। इसमें भी इस बार बताया गया कि जैसे ये जो भर्तियां थी, इसमें लगभग 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना, और 49,000 में 2.5 गुना महिलाएं रनिंग के लिए बुलाई गई थी, ठीक है। उसमें भी इसमें 3 से 4 लिस्ट और इसमें 2 लिस्ट आई थी। इस बार क्या बताया जा रहा है कि इस बार लगभग हो सकता है कि 4 गुना महिलाएं बुलाई जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अभी भी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो जो भी महिलाएं जिनके मान लीजिए नंबर भी कम हैं, इतने कम नहीं है कि सिलेक्शन ही ना हो, लेकिन कुछ कम है और वो रनिंग कर रही हैं, तो अगर उनको मौका मिल गया तो बताइए कि क्या वो रनिंग फेल होंगी? नहीं होंगी ना। और जो लोग ये सोच के बैठे कि हमारे नंबर तो बहुत अच्छे हैं और हम रिज़ल्ट आने के बाद रनिंग शुरू करेंगे, तो आपके नंबर कितने भी अच्छे हों, आप फेल हो जाएंगे, तो फिर आप चाह के भी भर्ती नहीं हो सकते हैं इस वैकेंसी में, ठीक है। तो रनिंग करते रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए, शूज़ पहन के दौड़िए, और फिर मौसम बदल रहा है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो उसमें आपको ठीक होने में समय लग सकता है। बाकी आपको जानकारी सही लगी हो तो शेयर कर सकते हैं। आपको और किसी विषय में जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।